राजपूताना के वीर महाराणा प्रताप भारत के इतिहास में ऐसा नाम जिसे भुलाना असंभव है। साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों और वीरता की कहानियों से भरा हुआ है। उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में भय समा जाता था। 9 मई 1540 को मेवाड़ की भूमि पर जन्मे प्रताप का बचपन माता जयवंता बाई और पिता महाराणा उदय सिंह के सानिध्य में बीता। बचपन से ही प्रताप में शौर्य, साहस और स्वतंत्रता के प्रति एक अद्वितीय लगाव था, जिसने उन्हें अन्य राजपूत राजाओं से अलग बनाया। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर गहरा विवाद खड़ा हो गया। उदय सिंह ने अपने बेटे जगमल को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जताई थी, परंतु मेवाड़ के मंत्रियों ने राजधर्म और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए महाराणा प्रताप को राजा बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल मेवाड़ की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति और स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए था। प्रताप ने इस अवसर को स्वीकार करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की शपथ ली और मुगलों के सामने कभी न झुकने का प्रण लिया। महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था, जो 18 जून 1576 को अकबर के सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना के खिलाफ लड़ा गया। यह युद्ध केवल मेवाड़ के लिए नहीं, बल्कि पूरे राजपूताना के लिए गौरवशाली था। इस युद्ध में प्रताप के घोड़े चेतक की भूमिका अविस्मरणीय रही। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने बहलोल खान जैसे मुगल योद्धाओं के साथ जो वीरता दिखाई, वह अद्वितीय थी। प्रताप ने बहलोल खान और उसके घोड़े को एक ही वार में 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उनके अद्वितीय युद्ध कौशल और साहस ने मुगलों के बीच खलबली मचा दी थी। इसके अतिरिक्त मुगल सेना के सेनापति मान सिंह के साथ भी प्रताप की तीव्र भिड़ंत हुई। यद्यपि मुगलों के पास विशाल सेना थी, परंतु महाराणा प्रताप के शौर्य के आगे वे टिक नहीं सके। चेतक ने युद्ध के दौरान प्रताप का पूरा साथ निभाया। मुगलों की विशाल सेना के सामने साहस के साथ खड़े होकर चेतक ने अपनी अंतिम सांस तक महाराणा का साथ नहीं छोड़ा। घायल चेतक अपने स्वामी को सुरक्षित निकालते हुए एक नदी पार कर गया। उसी नदी को पार करने के दौरान उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्रताप के लिए चेतक की यह कुर्बानी असीम थी। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने हार मानने के बजाय गुरिल्ला युद्ध तकनीक अपनाई और अपने राज्य के अधिकांश हिस्सों को मुगलों से पुनः हासिल कर लिया। सिवाय चित्तौड़गढ़ के, प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे चित्तौड़ को मुक्त नहीं करा लेते, महलों का जीवन नहीं जिएंगे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक जंगलों में संघर्ष करते हुए मेवाड़ की रक्षा की। अकबर ने उन्हें बार बार समर्पण करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। अपने अंतिम दिनों में भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखा। 1597 में जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरे राजपूताना ने शोक मनाया। प्रताप की अंतिम इच्छा थी कि उनके पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की रक्षा और स्वाभिमान को बनाए रखें। आज भी महाराणा प्रताप का नाम उस वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है जो किसी भी बाधा के सामने झुकना नहीं जानता। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली वीरता वह है जो अपने सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्र के लिए खड़ी रहती है, चाहे कठिनाइयां कैसी भी हों। उनका जीवन आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी गाथा अनंत काल तक गाई जाती रहेगी।